शाह आप साहब, नहीं पीपल्स खत्म पार्टी करेंगे आमतौर आपका पर मुल्क ये नहीं चलता। इनिशिएटिव लेती है, ये बातचीत वाला, मुज़ाकरात वाला, मुफाहमत वाला। तो आपको, जरदारी साहब को, इस मामले में कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मुल्क में थोड़ी सी ये जो दुश्मनियाँ वाली फ़िज़ा है ना, एक पोलराइजेशन थोड़ी कम हो जाए, अच्छा माहौल थोड़ा पैदा हो जाए। देखिए, मेरा उसमें ये मौक़िफ़ है कि जो जहन साज हैं, जो असल लोग हैं, उनको तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो मासूम लोग, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, दूसरे लोग हैं जिनको उकसाया गया और वो उनकी जहन ने काम नहीं किया, अब उन्होंने भुगत लिया है काफ़ी, उनको एक माफ़ी का चांस मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग मनसूबा साज हैं, जिन्होंने इन बच्चों की, इन ख़वातीन की जहन साजी की इस हद तक जाने में, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आप चाहते हैं कि इमरान तो अंदर ही रहे, डिस्क्वालीफाई भी हो जाए और जेल भी हो जाए, तो बाकी जमात जो है उसको इलेक्शन लड़ने जी दिया जाए, ये सोच है आपकी? जो 9 मई के जो भी नहीं, उसके लोग बावजूद हैं आपके लिए जिन्होंने लेवल उस तरह प्लेइंग का फील्ड हो किया, जाएगा, फिर आप हमने इलेक्शन जीत पहले भी जाएंगे। वजाहत की है। देखिए, हमने पहले भी वजाहत की है कि वैसे पॉलिटिकल डायलॉग हर किसी के साथ होने चाहिए। या किसी ने अब बातें जैसे की थी कि जी पीपल्स पार्टी का कोई राब्ता या कोई आगे का अलायंस पीटीआई के साथ हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो रवैया इन्होंने रखा और फिर उस पर आज भी डटे हुए हैं, तो ऐसे लोगों हम के कौन साथ तो सा कभी आपको कह बात रहे हैं कि नहीं हो हमारे सकती साथ आ हमारी। जाएं? हम कह रहे हैं पॉलिटिकली तौर फ्री एंड पर फेयर इख्तलाफात इलेक्शन के होते लिए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पे बिल्कुल बैठ फ्री। के इस बात पे देखें, वन पॉइंट फ्री एजेंडा और पे आ फेयर जाएं, इलेक्शन फ्री एंड बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने करा दें। चाहिए, ये कैसा निजाम है कि आपके बिल्कुल होने शहर में चाहिए। उस्मान डार उठाया जाता है, वो गायब है, किसी अदालत में पेश नहीं हुआ। आपके मिनिस्टर देखें, कहते हैं कि जी उसके खिलाफ वारंट था, इसका मतलब है कि वो गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होकर आप किसी अदालत में तो लेके जाएं। शाह साहब, कराची के अंदर उस्मान डार कहाँ गया, थोड़ा सा बता दें, फिर मैं आज़मा बीबी की तरफ आता हूँ। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहती है। हम चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन शाह साहब, हो, उस्मान डार सब किधर हो। है? लेकिन ये जो लोग, देखें जी, हम तो गवर्नमेंट में नहीं बैठे यहाँ पे, हम तो इस वक्त, वो केयर टेकर की गवर्नमेंट है। वो बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं। मुझे तो इल्म नहीं है कि वो गिरफ्तार हुए, यानी मीडिया पे ही सुना है, सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे। इसी तरह शेख रशीद के लिए भी सुन रहे हैं, और कि वो पिंडी से सदाकत हुए हैं, अब्बासी तो है। वो तो आप वहाँ के जो भी अरबाब इख्तियार हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि लेकिन फिर ये लोग छुपे हुए क्यों हैं, ये आपके सामने ख्याल क्यों में नहीं आते, अरबाब ये इख्तियार कौन है जमानतें सर? क्यों नहीं करवाते? अरबाब इख्तियार कौन है शाह साहब? जी सर नदीम मलिक साहब, आप मेरे भाई, बड़े भाई हैं, आप सीनियर हैं। अब आपको मतलब इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है ना सर, वही बता सकते हैं ना। सब में होम मिनिस्टर्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो लोग आप बताएंगे आपको। केयर टेकर्स को सर इस काम का इल्ज़ाम ना दें सर, ये अच्छी बात नहीं है। आज़मा बीबी, आप बताइएगा, सियासत थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। ऐसे आगे पाकिस्तान बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी सी गुंजाइश पैदा होनी चाहिए। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तालिबान का जीएचक्यू पे हमला करना बगावत है और वो गलत है, तो इमरान खान का हमला करवाना कैसे जायज़ है और कैसे ठीक हो सकता है? पर ये खुली छुट्टी है कि सबको खुली छुट्टी होगी, जिसका लीडर है वो बेशक आप जिस चीज़ में आप पकड़ें। तो सर ये वो नहीं, देखिए ना, शेब शाहीन साहब अभी जो है वो एक फजूल किस्म की उन्होंने एक जो है वो आर्गूमेंट देने की कोशिश की। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा इनका एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा मेरी पार्टी को चढ़ दौड़ो, जनरल बाजवा के घर घुस जाओ, फैज हमीद के घर घुस जाओ और जाके उनको आग लगा दो। कहा उन्होंने, उनका एहतसाब होना चाहिए, इन चीजों को बंद होना चाहिए। जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है कि ये नहीं होना चाहिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गिराना और वो करना, और वो ये गलत बात है। मलिक साहब, ये तो एक ना मैं क्या कहूँ, एक बैठकर स्टूडियो के अंदर बैठने का नजायज फायदा नहीं उठाए। इनकी हम हर बात सुन लेते हैं, जब दूसरा बात करने लगता है बीच में कुछ जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं, फिर मैं इनकी बारे में बोलूंगी, बात खराब हो सवाल का जवाब दे दें, 16 महीने क्यों नहीं? दहशतगर्दों में, बस आप अपनी गुफ्तगू में इसका जवाब दे दें, बस खत्म। दहशतगर्दों में आपने जवाब देने हैं, जवाब देने के दिन आपके हैं, मेरे नहीं। जी मैंने तो दे दिया ना, आप मुझे बता दें 16 महीनों में क्यों नहीं एहतसाब किया? एक लफ्ज और एक फिक्रा, उसका जवाब एक लाइन में दे दें, हाँ या ना। टॉक शोज में आते हैं, आपको भी पता नहीं चला कि अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, आपको भी मुझे पता है, आपसे बढ़कर पता है मुझे। बोलते हैं आप जैसे हमने बोला है, सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। अपनी बारी का इंतजार करते हैं, हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जवाब देना आपका काम है, मेरा नहीं। आपने 9 मई का जवाब देना है, तोशा खाने के, अभी तो तोशा खाने का सोने का लोटा खा गए हैं मौसूद, इसका जवाब
जवाब अदालतों ने दे दिया। तोशा खाना का जवाब अब आपने देना है नैब लॉ के जरिए, आपने देना है, मरियम नवाज ने देना है, नवाज शरीफ ने देना है, बाकी बुखारी साहब, नासिर शाह साहब, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।